जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज का प्रोग्राम कैसा रहा माशाल्लाह? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा प्रोग्राम। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ है और लोग भी काफ़ी ज़ौक शौक से आए और हैप्पी हैप्पी सब गए। टाइम चूँकि काफ़ी लग गया था, इसलिए मतलब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में जो है करनी पड़ी हमें, टाइम की कमी की वजह से। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त रहा, मैं तो मतलब वेरी हैप्पी हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा रहा और बहुत जबरदस्त। उसमें वो हमारे वो अचानक वो कॉमेडियन दोस्त भी आ गए, स्टेज ड्रामे वाले, जी जी। वो भी आ गए और उसके बाद वो डॉक्टर साहब भी आई हैं। बड़ा बड़ा एक बड़ा जबरदस्त माहौल था बना हुआ ना। वो वैसे उन्होंने हमें 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म किया था, हमने इसलिए शो नहीं किया था। बहुत सारे दोस्त फिर ऐसे ही ऑफर कर देते हैं कि यार वो ये भी करवा लेना, वो भी करवा लेना, इसलिए थोड़ा सीक्रेट मतलब हमने रखा था। तो चूँकि अलाउ नहीं है मतलब हमारा जो माहौल है, सिस्टम है उसमें, तो इसलिए ज़रा मतलब बचने के लिए। बहरहाल उनकी मेहरबानी, वो आए। तो नेक्स्ट टाइम का प्रोग्राम होगा कभी ऐसा चांस हो रही है? अच्छी अच्छी गैदरिंग थी। यहाँ आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह, आएगा तो आइंदा। ये शफीक सिंधी साहब ने बहुत कामयाब प्रोग्राम किया है। ये लोग भी बहुत आए, 200 के करीब लोग थे और खाना भी बहुत अच्छा दिया और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। प्रोग्राम में कोई फहाशी नहीं है, या गाना वाना या नाच वगैरह कोई नहीं था। अदबी प्रोग्राम था, कसौटी का फैमिली प्रोग्राम था। लोगों ने एंजॉय किया है और बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम हुआ है। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और सारे लोग खुश गए हैं और खूब एंजॉय किया सबने। मालूमाती प्रोग्राम था। जी जी, इंफॉर्मेटिव और मालूमाती प्रोग्राम था, बिल्कुल। तो वाजुला साहब कुछ आप भी अपना को बताइए कैसा आज का सोचा नहीं है? मैं सच बताऊं, मैं तो ना इतनी हाइप देख के ना इस प्रोग्राम की तो परेशान हो गया था। मैंने दोस्तों को भी कहा कि शफीक साहब के लिए दुआ करें और इनको भी कहा कि बहुत दुआ की ज़रूरत है। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इज्जत भी रखी, नाम भी रखा। कंट्रोल था, ये अल्लाह का फजल था। ये सब बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तारीफ तो अल्लाह की है, मतलब होनी चाहिए। अल्लाह का फजल अल्लाह था। ताला ने वसीला बनाया। बोले राणा साहब माशाल्लाह। और हाँ जी। और एक सवाल जो ये तो बहुत एक सवाल भी अचानक नाज़िल हो गए। ये तो कमाल के आवाज भी रखते हैं और जैसी महफिलों में इनकी भी अक्सर रौनक देखने को मिलती है। नज़म नाद बहुत प्यारी पढ़ते हैं। जी जी। अच्छा, साहब प्लीज आप बताएं, आपको प्रोग्राम आज कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत था। थोड़ी जो कमी मुझे महसूस हुई है वो कसवट्टी पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ है। कसवट्टी के साथ साथ हम लोग जो आए थे ना, थोड़ा सा प्रोग्राम मज़ाहिया होना चाहिए था। जो उनकी टीम आई हुई थी इत्तेफाक से, वो भी आ गए थे, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था ना। और आफ्ताब इकबाल साहब भी और बातें करते दूसरी तरह से तो ज़्यादा मुनासिब होता। मगर बहरहाल जो भी था प्रोग्राम अच्छा रहा है, कामयाब रहा है इस लिहाज से कि भरपूर हाजिरी हुई है और लोगों ने सब ने माशाल्लाह बहुत तावन किया है। वो भी खुश, बहुत शुक्रिया साहब। बहुत अच्छा, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी उस वक्त आपको जाने देखे ना, जब आपको भी टाइम मिलेगा, भारतीय किसी को भी टाइम मिलेगा, कुछ वो कलाम आएंगे, कुछ आप सुनाएंगे। आप हमारी ये दराज से अभी आपको जानते कलाम कोई अभी सुनाने का कोई मकसद नहीं है, वैसे मगर हमेशा मैं आपको उस बात की वजाहत कर देता हूँ। मैं आपको उस बात का जवाब देता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे तैयार था, ज़हनी तौर पे, कि अगर किसी शख्स ने मेरा नाम ले लिया। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि बातचीत आफ्ताब इकबाल के साथ हो रही होती ना, डायरेक्टली वो दूसरे मतलब कसवट्टी में ना फंसे होते, तो फिर कोई ना कोई बंदा कह देता कि यहाँ पे एक अच्छी आवाज़ और भी मौजूद है। यानी सारा कल्चरल सिस्टम जो था, कल्चरल प्रोग्राम, उसमें फिर हम भी शामिल हो जाना था। तो मैं अपने तौर पे तैयार था, मगर यह है कि अब नहीं वक्त मिला तो नहीं, फिर अगली बार आप हमारे लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए आप प्लीज। अच्छा, मैं आपको ना आपको एक दो शेर सुनाता हूँ जो मैं यहाँ सुनाना चाहता था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ जाएं आप भी आए, रिजवान भाई हैं, ये भी बड़ी मेरी दरखास्त पे बड़ी देर तक दूर से आए हैं, तो माशाल्लाह। तो मैं सुनाना चाहता था कि मेरे साथ उम्रे पे गए मेरे दोस्त, वो वहीं मैं उनको छोड़ के आ गया कि वो बीमार हो गए, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, तो वहाँ मदीना में हॉस्पिटल में, तो उनके लिए मैंने एक नज़म लिखी थी, दुआ के तौर पे मैं सुनाना चाहता था, और उसके एक दो शेर मैं सुनाता हूँ आपको।
ऐसा न हो कि तू मेरी उम्मीद तोड़ दे, रब्बे रहीम तू मेरा दाऊद मोड़ दे। उनका नाम दाऊद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ऊपर खड़े होके मैं रो रो के ये दुआएं कर रहा था और ये नज़म वहाँ पे लिखी थी। आमीन, अल्लाह ताला इनको सेहतमंद करे। दर पर नबी के बैठ के करता हूँ इल्तिजा, तुझको तेरे हबीब की चौखट का वास्ता, बहुत अच्छी। डोरी कटे न सांस की तू फिर से जोड़ दे, रब्बे रहीम तू मेरा दाऊद मोड़ दे। बहुत अच्छी। कल तक इकट्ठे हमने थे रोजे पे हाजिरी, माने न दिल के देखें जुदाई की हम घड़ी, आबे हयात मुंह में तू इसके निचोड़ दे, रब्बे रहीम तू मेरा दाऊद मोड़ दे, दाऊद मोड़ दे। वो जो ग्रेटर शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आने का भी और तावन करने का भी। जज़ाकल्लाह, आपको अल्लाह ताला जज़ा दे। जज़ाकल्लाह जी, मिर्ज़ा साहब जीते रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।